हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास ज़रूर देखे होंगी, नहीं देखी हो तो जरूर जाकर ज़रूर देख लीजिए क्लास को। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार आपसे निवेदन है ज़रूर देखें। चाहे वो रेलवे को NTPC हो या ग्रुप डी हो या LP टेक्नीशियन, JEE, RPF SI, RPF कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की रेलवे संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप बेझिझक देख सकते हैं। SSC में हो, SSC CGL हो, MTS हो, SSC GD हुआ, SSC CGL, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं SSC संबंधित तो आप देख सकते हैं। UPSC हो, UPSI हो या यूपी लेखपाल हो, UPRO हो, यूपी कांस्टेबल, आप किसी भी एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस क्लास को आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए। आप क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो किसने किया था? VD सावरकर ने किसने किया था? VD सावरकर ने किया था। इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। अभिनव भारत का मतलब गठन कब हुआ था? 1904 में हुआ था। इसके संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो VD सावरकर ने की थी। किसने की थी? संस्थापक कौन है इसके? VD सावरकर ने की थी। ठीक, कहाँ पे की थी? नासिक। कभी कभार स्थान भी पूछ लेता है, तो स्थान क्या है? नासिक। नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। ठीक, बात आपसे की जाए स्थान तो नासिक है। राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र में। ठीक, अब इनका VD सावरकर का फुल नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। इन्हीं के द्वारा स्थापित 1889 में मित्र मेला हुआ था। क्या हुआ था? मित्र मेला। इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? 1889 में स्थापित मित्र मेला आयोजन। जो एक मित्र मेला जो है उसे 1889 में कब स्थापना इसकी की गई थी? 1889 में मित्र मेला के। क्या? मित्र मेला ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मित्र मेला का इन्होंने संगठन कब किया था? 1889 में किया गया था। इसी को ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित किया था। इसी संगठन को इन्होंने 1904 में परिवर्तित करके क्या नाम रखा था? अभिनव भारत। क्या नाम रखा था? अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो VD सावरकर यानी विनायक दामोदर दास ने अभिनव भारत से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? अभी हमने बताया था विनायक दामोदर सावरकर ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? नासिक महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। कहाँ किया गया था? नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, VD सावरकर द्वारा यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो क्या कौन सा गुप्त संगठन था? अभिनव भारत। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने भाइयों बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसी तरह क्लास में बने रहिए। आप क्लास को पूरा ज़रूर देखिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, हेड गवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं
सेवक संघ की स्थापना की थी? तो कब की थी? तो 1925 में। कब की थी? 1925 में। तो आपका ऑप्शन डी डी सही रहेगा। ठीक, आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा? डी सही रहेगा, 1925 में। 27 सितंबर, जैसे महीना पूछा जाए तो 27 सितंबर याद रखिएगा। ठीक, 27 सितंबर को 1925 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। कब किया था? 1879 से 1915 तक इन्होंने बंगाल की क्रांतिकारी थे। कब से कब तक? 1889 से देखा 1915 तक। 1915 तक ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। कहाँ के क्रांतिकारी थे? बंगाल के क्रांतिकारी। इन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से? बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। याद रखिएगा, किस नाम से? बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र के केस के तहत इन्हें काला पानी की सजा भी मिली थी। किसके तहत? बनारस षड्यंत्र केस के तहत इन्हें काला पानी की सजा मिली और इन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया था। कौन से पुस्तक का? बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बंगाल में जन्म दिया। कौन सी वो संगठन? तो अनुशीलन समिति। कौन सी समिति? अनुशीलन समिति। आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो ये दिया गया था इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन के समय। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया था। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, 11 का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो पूर्वी बंगाल में। कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ये कब की बात है? 1908 की बात में। 1908 की बात है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? कब किया गया था? 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। किंग्सफोर्ड हत्या के प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? किस स्थान पर? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में इन्होंने बम फोड़ा था। बम फेंक कर प्रयास किया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था? किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी थे। याद रखिएगा। ठीक, ये दो व्यक्ति थे, इनका संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अरविंद घोष का बचाव किया था किसने? चितरंजन दास ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में, अक्टूबर 1924 में, याद रखिएगा। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1924 में की गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था। तो राम प्रसाद बिस्मिल ये सदस्य नहीं थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसी एक ने पानी पीने हेतु दिए गए दूध को आशीर्वाद कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? यह किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहा था। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने जो पढ़ा था ये शेर 19 दिसंबर 1927 को यह अंतिम शेर पढ़ा था, याद रखिएगा। 19 दिसंबर को 1927 को इन्होंने अंतिम शेर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अंतिम, याद रखिएगा। पूछ लेगा कभी कभार अंतिम शेर कब पढ़ा था, किस सन में। तो 19 दिसंबर 1927 को अंतिम शेर पढ़ा था इन्होंने, ठीक, फांसी से पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं में है, बाजू में कातिल में है, बाजुओं के कातिल में है। तो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। यह अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में भी छपी है। ये जो है 1922 की बात है। ये किस पुस्तक में छपी हुई है? सबा पुस्तक में छपी हुई है। इस पर ये जो दिया गया है किसकी? अब्दुल गफ्फार की, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। तो राम प्रसाद बिस्मिल को। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ था? ठीक, तो 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? बच निकला था चंद्रशेखर आजाद। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, इनको फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो सूरसेन। कौन नहीं था? सूरसेन नहीं संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं था? संबंधित नहीं था। तो कौन नहीं था? भगत सिंह। कौन? भगत सिंह संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील थे। तो जगत नारायण मुल्ला ये आपके सरकारी वकील थे काकोरी कांड मुकदमे में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? शामिल नहीं था। तो M.A. अंसारी इन्होंने शामिल नहीं थे। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। किसने कहा था, दारू दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में ये सब कथन पूछे जाते हैं।
तो किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने। किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने कहा था। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीसीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी आरओ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीएससी तक का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी।